वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो तीन बातों के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बोल दूं, जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीए और बीएससी जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल है उनके रिगार्डिंग। और इसके बाद जो पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे 29 और 30 के, उनकी नई तिथियों के ऊपर। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर, ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल फाइल है उनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जो बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो अभी टाइम टेबल आया है, उसके बाद उसमें पेपर के पैटर्न के ऊपर, तो इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे बीए और बीएससी का जो रिजल्ट अटका हुआ है कोटा यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर भी। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और मैं पहले तो ये बीए और बीएससी के फाइनल वाले बच्चों को बता दूं कि ये जो बार बार में आप लोग कहते हो कि सर इतनी डेट आ गई और रिजल्ट नहीं आया, तो मैं सिर्फ अनुमान लगाता हूं। आपको विश्वास करना है तो करें बेटा, नहीं तो नहीं करें, कोई खास बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है या फिर एक आइडिया होता है, उसके बेसिस पर आप लोगों के साथ चर्चा की जाती है। तो कई लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि सर ने कहा था और आया नहीं रिजल्ट, तो वो एक अनुमान होता है। यदि आपको लगता है कि मेरे अनुमान पर आपको बिलीव है तो आप लोग वीडियो देखें, अदरवाइज आप चाहें तो ना देखें। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो भ्रम है, जो कन्फ्यूजन है, वो नहीं रहे। तो हम लोग क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई थी उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 29 और 30 वाले जो पेपर थे हमारे, तो 29 वाला पेपर जो है अब हमारा 18 को होगा, और जो 30 वाला पेपर है वो 20 नवंबर को होगा। तो ये दोनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे इस वीडियो में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो 23 तारीख वाला पेपर था वो 17 को होगा, और जो 27 वाला पेपर था वो 27 का पेपर चूंकि बीएससी का था, तो ये पेपर आपका 16 नवंबर को होगा। तो ये तो आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम से रिलेटेड खबर हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। तो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है, सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में फिलहाल क्या चल रहा है। जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा है और राजकीय कला महाविद्यालय कोटा है, दोनों के लिए है ये। ज्योग्राफी के रेगुलर बच्चों की फाइल जो है जमा हो चुकी है राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में। और राजकीय महाविद्यालय यानी जो बॉयज़ कॉलेज है उसमें ये 21 से 25 तक होगी। आप लोग ध्यान रखना, 21 से 25 नवंबर में ये बॉयज़ कॉलेज में जमा होगी। और जो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा के, उनकी जो फाइल है वो जमा होगी 22, 23 और 24 नवंबर को। और जब आपका ज्योग्राफी का सेकंड पेपर होगा उस दिन आप रोल नंबर देख जाना कि आपकी फ़ाइल कब जमा होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो फाइल से रिलेटेड नहीं आएगी। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इस चर्चा को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आप सारे लोग जो है जुड़े रहें। और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। काफ़ी एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है, और इसीलिए ये आपके साथ वीडियो शेयर किया गया है। थर्ड ईयर के रिजल्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड ईयर दोनों, बीएससी और बीए, और इसके अतिरिक्त पीजी के यानी एमए और एमएससी। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले थर्ड ईयर बीएससी के ऊपर देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये सिर्फ अनुमान होता है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप लोग चाहे तो बिलीव करें चाहे तो नहीं करें। मेरा ये मानना है कि शायद यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो वो लोग रिजल्ट जारी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आगामी 2 दिनों में या शायद कल तक आपका जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो बीएससी का तो आ जाना चाहिए। और दीपावली से ठीक पहले यानी 3 तक हो सकता है कि फाइनल का आ जाए, नहीं तो फाइनल का परिणाम मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि
दीपावली के बाद भी आए। और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि बीएड में कोई दिक्कत आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें मैनेजेबल होती है और बीएड में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हो सकता है कि डेट खिसका दे या सरकार आदेश दे दे कि रिजल्ट के बाद जो है आप लोग अपनी मार्कशीट जमा करा सकते हो, तो परेशान होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और पीजी के रिजल्ट, मुझे अभी भी यही लगता है कि पीजी के रिजल्ट के लिए आप लोग जो है वेट करें आफ्टर दिवाली का। पहले एक आध सब्जेक्ट का आ सकता है जो छोटी सब्जेक्ट है, बाकी जितनी भी मेजर सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट जो है दीपावली के बाद ही आएगा। तो आप लोगों को इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है। और ये इसी प्रकार से आपका रिजल्ट आने के आसार हैं। और फिर भी यदि कोई न्यूज़ मुझे मिलती है तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जुड़े रहें, तो वहाँ से आपको खबर मिल जाएगी। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक जो टाइम टेबल आया है आपका बीएड वालों का, तो बीएड के टाइम टेबल के ऊपर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर। तो बीएड के बारे में क्या खबर है, तो बीएड में यह है कि मेरा ये मानना है कि जो आपका पैटर्न है वो 50% पेपर सॉल्व करने का ही है, 1.5 घंटे का ही पेपर है, जो कि बाकी बीए में हुए हैं। और तो 50% अंकों में आपको कैसे हल करना है, यानी जो भी आपका जितने का भी पेपर है, चाहे वो 100 का है, चाहे आपका 70 का है, चाहे आपका 75 का है, जितने का भी आपका पेपर है उसके आधे अंकों को आपको हल करना है। इतने अंकों के सवाल हल करने, जैसे 50 का पेपर 100 का आया तो 50 का, 70 का आया है तो 35 का, और यदि 75 मार्क्स का आया है तो आपको 38 अंकों का पेपर जो है हल करना है। तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, अथवा के दोनों कर सकते हो आप लोग, अथवा वाले दोनों कर सकते हो। और ये निर्देशों में भी उल्लेख है, यूनिट वाइज कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी यूनिट से सॉल्व कर सकते हो। तो एक जो यूनिट की बैरियर है वो नहीं है। आप लोग यदि 2 यूनिट कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपका पेपर जो है अच्छा होने के आसार हैं। तो एक तो ये बात हो गई, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। और टाइम आपको बता दिया ही गया है, पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल से शेयर किया गया था। तो मेरे सामने जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों को शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है चूँकि मेरा उद्देश्य यही था कि मैं बीएड के जो बच्चे हैं उनके बारे में अपनी डिटेल्स शेयर करूँ। बीए और बीएससी बीएड पार्ट 1, जो पार्ट 1 है उनका अभी टाइम टेबल नहीं आया है, तो उनके बारे में अभी कोई ऑफिशियली सूचना नहीं है कि वो प्रमोट होंगे या फिर उनकी एग्ज़ाम होगी। तो 1-2 दिन में मैं आपको जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके बारे में काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से पता करने के बाद आपके साथ ये शेयर करूँगा कि उनकी एग्ज़ाम जो है होने वाली है या नहीं होने वाली है। तब तक आप लोग जो है धैर्य बना करके रखें। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यदि धैर्य बना करके रखोगे तो सकारात्मक रूप से आप लोग अपने करियर में कुछ कर पाओगे। आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी परीक्षाएं अच्छी हों और अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यूस करें। और दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।